आप सभी का अभिनंदन आभार करते हैं बुद्धम शरणम गोइंग चैनल पर। साथियों, एकांत में मौन रहना हर किसी को पसंद होता है। एकांत में तो हर आदमी आनंदित रहता है। केवल दूसरों की उपस्थिति ही व्यक्ति में उत्तेजना उत्पन्न करती है। साथियों, एकांत में मौन की अवस्था त्याग है, तपस्या है। मौन रहने से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मौन के बल से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जिसने मौन रहने की कला जान ली वो भारी भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। संसार में सभी अच्छे विचार मौन रहकर ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की मानसिक शांति के लिए मौन अमृत के समान है। प्रायः मन अशांत होने पर मन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसे हम मौन धारण करके ठीक कर सकते हैं। मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मौन अति आवश्यक है। सोने से पहले व ब्रह्म मुहूर्त में मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करने से हमें शांति व खुशी की अनुभूति होती है। सदैव शांत रहें, मौन रहें, खुश रहें। साथियों, कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप जरूरत से अधिक बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो उसकी अधिकतर मुसीबतें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। बुद्ध कहते हैं कि मौन अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रण करने की साधना है। मौन हमें आत्मज्ञानी व्यक्तित्व में निखार सकता है। मौन के माध्यम से अपने मन को एकांत और एकाग्र बनाओ। बुद्ध कहते हैं कि मौन धारण किए हुए व्यक्ति को जो वस्तु जैसी है उसी रूप में ही दिखाई देगी जैसी वे हैं। बुद्ध कहते हैं कि हम अपने शब्दों के माध्यम से किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। बिना किसी का खून बहाए दूसरे व्यक्ति को अंदर तक आघात कर सकते हैं। मनुष्य के शब्द ही उसकी ताकत हो सकते हैं, उसी के शब्द उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। प्राणी को ज्ञान ही नहीं है कि कब, कहां, क्या, कैसे और सबसे पहले कितना बोलना है। मनुष्य के शब्द ही उसे एक सफल व्यक्ति या असफल व्यक्ति बनाते हैं। मनुष्य के कठोर शब्द ही जीवन को नर्क से बदतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से मनुष्य जीवन को मौन रहकर कैसे बदला जा सकता है। सुदूर देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। संसार की भीड़ भाड़ शोर शराबे से बहुत दूर वह जंगल में रहते थे। बौद्ध भिक्षु ध्यानी और प्रभु भक्ति में लीन व्यक्ति थे। उनकी ख्याति दूर देश में फैली हुई थी। वहीं पास के देश में एक कुमार नाम का नवयुवक रहता था। वह हमेशा अशांत, परेशान और दुखी ही रहता था। एक दिन कुमार बौद्ध भिक्षु से मिलने उनके पास पहुंच गया और बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूं और सदैव परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे पास धन दौलत, शोहरत और संसार की सभी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध है, परंतु फिर भी मेरा मन अशांत और चिंताग्रस्त क्यों रहता है। बौद्ध भिक्षु ने उसे बताया कि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुम उस प्रश्न को सुलझाना ही नहीं चाहते। तुम कोई भी कोशिश नहीं करना चाहते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम कुछ दिन यहाँ रहकर मेरी एक खोज में सहायता करोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे? इस खोज के बाद मैं तुम्हारे जीवन की अशांति और चिंता दूर कर दूंगा। ये सुनते ही कुमार बहुत खुश हुआ। वह बौद्ध भिक्षु से बोला, महात्मा बताए मुझे क्या करना होगा, क्या खोजना होगा? अपने मन के शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो फिर अगले 30 दिन तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करोगे। और इन 30 दिनों में तुम बिल्कुल अकेले और मौन रहोगे। जितना भी हो सके कम बोलने की कोशिश करोगे। कुमार बौद्ध भिक्षु की बातों से सहमत हो गया। एकांत में रहकर कुमार को लगा कि उसका मन बहुत अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे और वह बहुत असहज महसूस कर रहा था और कुमार को किसी से भी बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह मौन रहा। कुमार किसी तरह मौन रहकर दिन निकाल रहा था। अगले कुछ दिन वह वैसे ही पूरा दिन मौन रहा। एक दिन बौद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, हे बालक, अगले कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान केंद्रित रखकर मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। मैं आकर तुम्हें वह उपाय बताऊंगा। कुमार बौद्ध भिक्षु को जाते हुए देखता रहा। दिन पर दिन बीत रहे थे। वह बस मौन बैठे रहता, लेकिन एक रात्रि को उसे अपने अंदर एक प्रकार की शांति का अनुभव होने लगा। वह अनुभव बहुत ही अजीब था। वह अंदर ही अंदर इतना प्रसन्न हो रहा था, परंतु वह इसका उत्तर जानने के लिए व्याकुल हुए जा रहा था। वह इतना प्रसन्न क्यों है? कुमार मौन बैठा प्रकृति को निहार रहा था। उसे लगा वह पौधों से, फूलों से बातें करने लगा है। कुमार फूलों को एकटक निहारता रहा, कभी आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। कुमार अपने जीवन में यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास तो बहुत सुंदरता फैली है। वह अपने भीतर ताजगी महसूस कर रहा था। 15 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, अशांति, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव कुंठाए गायब हो गए। एक दिन सुबह कुमार एकांत में बैठ गया और उसकी आंखें अपने आप बंद होती चली गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन ध्यान लगाकर बैठा रहा। उसे ना कोई चिंता थी, ना मन में अशांति। कुमार अपने आप में असीम आनंद से प्रफुल्लित था। तभी उसने बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनी। वह उसी के करीब आ रहे थे। उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, आज मेरे मन में कोई हलचल, कोई उथल पुथल और चिंता नहीं है।
मेरा मन इतना शांत और सौम्य हो गया है, लेकिन ऐसा क्यों है, कृपा करके उत्तर दें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, उत्तर तो तुम्हें स्वयं ही मिल गया है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ एक खोज करनी है। यही तुम्हारी खोज है। तुम्हें पता है कि तुम जरूरत से अधिक बातें करते थे। कुमार ने कहा, जी हाँ, मैं हर समय किसी न किसी व्यक्ति पर अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं पूरा दिन उन लोगों से व्यर्थ की बातें करता था और उनके जाते ही उन्हीं लोगों को कोसता रहता था। हर समय नकारात्मक बातें सोचता रहता और अपने समय को बर्बाद कर देता था। मेरी नकारात्मक सोच से मेरा मन बहुत अशांत और विचलित हो गया था। इसी कारण से मैं कोई भी काम को नहीं कर पा रहा था, जिस कारण मैं प्रत्येक काम में असफल होने लगा। इन्हीं सभी कारणों से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर बिताए दिनों में मैंने कुछ अलग ही आनंद महसूस किया है। अब मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ। कुमार की सभी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी व्यर्थ ही जरूरत से अधिक बोलता है। प्रत्येक प्राणी अपना समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करता है। बौद्ध भिक्षु ने कुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा कि गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि आप मौन क्यों रहते हैं। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि मौन के समय हमारा मन अंदर से एक अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर झांकने की पहली सीढ़ी है। मौन से ही हम अपने आप को जान सकते हैं। इसलिए स्वयं को जानने और समझने के लिए मौन हो जाओ। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वो 1000 लोगों की भीड़ में भी अकेले रहने की कला सीख लेता है। साथियों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि मौन रहकर व्यक्ति में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपने जीवन में आत्मा की गहराइयों तक जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। मौन रहने की कला हर मनुष्य को सीखनी चाहिए, जिससे हम अपने शब्दों का सही समय पर उपयोग करके अपने और दूसरों का जीवन सुधार सकें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।